सर बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नया हाई का दिन है। इनफैक्ट निफ्टी पर तो लगातार 4 दिनों से नया हाई बन रहा है, तो पहला सवाल तो इसी को लेकर बनेगा। ये जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रही है भारतीय बाजार की, स्पेशली डोमेस्टिक फ्लोज जो इतने अच्छे रहे हैं, क्या वजह आपको दिख रही है इसके लिए जो इतना ज्यादा भरोसा हमारे खुद के इन्वेस्टर्स का तो बनाया हुआ है और अब एफआईज भी वापस पैसा डाल रहे हैं सर? गुड मॉर्निंग। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है या अर्निंग्स ग्रोथ रेट है वो काफी सारे जो ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा निकल के आ रहा है। और आगे जाके भी हमारा जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रहेगा इकोनॉमिक ग्रोथ पे वो तो कंटिन्यू रहेगा। तो वो एक सबसे बड़ा रीजन है जो लोगों को बुलिशनेस के लेके जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि इंडियन मार्केट्स को अगर आप देखेंगे या इंडियन बिजनेसेस या इकोनॉमी को अगर आप देखेंगे तो एक सबसे बड़ा चिंता का विषय था इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को लेके काफी लोग नर्वस भी थे कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पे जाएगा अगर क्रूड प्राइसेस ऐसे ही ऊपर जाएंगे तो भारत के फिजिकल सिचुएशन पे क्या असर पड़ेगा, सब कंसर्न्स थे। लेकिन आज के दिन में अगर देखेंगे तो इन्फ्लेशन का कोई एक भी इशू दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आते दिख रहा है। और उसी के कारण कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी भी शायद थोड़ा बहुत दिसंबर क्वार्टर में भी सुधर जाएगा और मार्च में तो जरूर सुधरना चाहिए। तो ये सब फैक्टर्स को लेते हुए लगता है कि जो बुलिश का माहौल है वो कंटिन्यू होना चाहिए। अ, आगे का क्या आउटलुक बनता है सर, अगर आप आने वाले 1 साल का व्यू बनाकर चलें, तो ये जो आउट परफॉर्मेंस है ये बरकरार रहेगी और आपके कोई इंटरनल टारगेट्स या फिर इंटरनल व्यू बन रहा है बाजार की डायरेक्शन और लेवल्स को लेकर? देखिए, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24 का अर्निंग्स ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं वो करीब करीब 15-16% का एक्सपेक्टेशन है आज के दिन में। जिसमें शायद कोई प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर यहाँ से कमोडिटीज और करेक्ट होते हैं और प्राइजेस, सेलिंग प्राइजेस अगर डिमांड के स्ट्रेंथ की वजह से नीचे नहीं आते तो शायद प्रॉफिटेबिलिटी और इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन अगर वो नहीं लेते हैं तो भी 15-16% का अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन। अगर आप सोचते हैं कि यहाँ से वैल्यूएशन का कोई चेंज नहीं होगा तो जनरली मार्केट अर्निंग्स ग्रोथ को फॉलो करता है, उतना एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं अगर वैल्यूएशन में कोई चेंजेस नहीं हो। तो आपका क्या व्यू है सर, हमारे बाजार इन लेवल्स पर एक्सपेंसिव है या फेयर वैल्यूड है? क्योंकि लोग कहते हैं एवरेज 17-18 पी की रहती है, फिलहाल आप 23 पी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हमारे बाजार क्या वैल्यूएशन के लिहाज से उतने एक्सपेंसिव हैं इस समय? देखिए, भारतीय बाजार काफी सालों से अगर ग्लोबल मार्केट्स को कंपेयर करते हैं तो काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे ही चल रहा है। जरूर ये एक्सपेंसिव मार्केट बोल सकते हैं, फेयर वैल्यू से थोड़ा अधिक लेवल पे वैल्यूएशन है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक पीक वैल्यूएशन जो बोल सकते हैं वहां पे पहुंच गया है और यहाँ से सिर्फ मंदी ही दिख रहा है, ऐसा भी नहीं। यहाँ से शायद री रेटिंग इतना ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन जो वैल्यूएशन है वो सस्टेन हो सकता है। एक ही अगर आप रिस्क देखते हैं तो वो है ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में हमारा वैल्यूएशन जो प्रीमियम हुआ करता था वो 40 से 50% हुआ करता था पहले कुछ साल। लेकिन अभी आप देखते हैं कोविड के बाद ये जो वैल्यूएशन प्रीमियम है ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में वो काफी बढ़ चुका है और 80 to 100% वैल्यूएशन प्रीमियम पे चला गया है। तो इस ये एक चिंता का विषय बन सकता है अगर मार्केट का माहौल बदलता है। लेकिन आज के दिन में ये जो वैल्यूएशन प्रीमियम है वो शायद रीजनेबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि बाकी जो मार्केट्स है जो अपने कॉम्पिटिटर मार्केट्स हैं, चाइना, ताइवान, वहाँ पे जो ग्रोथ है वो ज्यादातर ग्लोबल ग्रोथ पे डिपेंडेंट है, क्योंकि उनके इकोनॉमीज एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन हमारा जो है हमारा डोमेस्टिक ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है और हमारा एक्सपोर्ट डिपेंडेंस कंपैरेटिवली कम। तो उस हिसाब से हमारे ग्रोथ रेट्स पे इतने कंसर्न्स नहीं। ये भी एक हो सकता है, रीजन हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट का वैल्यूएशन प्रीमियम बढ़ चुका है। लेकिन जरूर वो ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ से बहुत ज्यादा री रेटिंग का संभावना नहीं है। लेकिन अगर अर्निंग्स ग्रोथ जो सोच रहे हैं वो आ जाता है तो फिर अच्छे से रिटर्न मिल सकता
ओके तो थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है, बट अर्निंग्स कैचअप अगर हो जाए तो फिर वहां पर आपको परेशानी नहीं दिखेगी। पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है सर, या इस समय जो जैसा चल रहा है वैसे ही रहने दें? देखिए, अगर आप हमारे पोर्टफोलियोज देखेंगे तो बहुत सारे जो ओवरवेट पोजीशन है वो सब डोमेस्टिक बिजनेसेस जो सेक्टर्स हैं उसी पे हैं। जैसे कि बैंकिंग हो गया, ऑटोमोबाइल या केमिकल, और काफी सारे दूसरे जो मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रियल्स है, कैपिटल गुड्स है। ये सभी क्षेत्रों में हमारा ओवरवेट नजरिया है। जैसे आप आईटी, फार्मा या एफएमसीजी देखते हैं, ये तीनों में हमारा अंडरवेट पोजीशन। या तो हमें लगता है कि एक्सपोर्ट्स का जो एक माहौल है वो इतना जल्दी सुधरेगा नहीं, या तो वैल्यूएशंस महंगे हैं जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर में हो गया। लेकिन बाकी सारे जो मैंने पहले बताया वो ओवरवेट सेक्टर्स में हमें लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ भी एक स्टेडीनेस दिखाई देगा, और उसके साथ साथ रेटिंग का भी पॉसिबिलिटीज है। तो डोमेस्टिक बिजनेसेस पे फोकस करना बेटर लगता है आज के। से अभी भी दूर है ना आईटी मेटल्स, कोई व्यू इन पर सर? हाँ, जरूर, ये कुछ स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में हैं, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस के कंपैरिजन में देखते हैं तो शायद बैंकिंग या इंडस्ट्रियल्स या ऑटोमोबाइल्स, वहां पे शायद ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इसलिए हमारा ओवरवेट वो तीनों सेक्टर्स पे है। आईटी और मेटल्स में कुछ स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन जरूर है, लेकिन ओवरवेट नहीं। सर रिसेंट ये जो रैली आई है, स्पेशली जून से जो बाजार ने पिकअप लिया है सर, इसमें लोगों की ये कंप्लेंट है कि पोर्टफोलियोज में उतना इंप्रूवमेंट नहीं दिखा है, क्योंकि लार्जली फ्रंटलाइन स्टॉक्स में ही आपने ज्यादा एक्शन देखा है। टॉप 100 टॉप 150 स्टॉक्स में थोड़ा ज्यादा एक्शन बना है, ब्रॉडर मार्केट में वैसा एक्शन अब तक नहीं दिखा है। तो क्या वो थोड़ा चर्न आ सकता है स्मॉल और मिड कैप स्पेस में, या अभी भी ये लार्ज कैप्स ही ज्यादा फोकस में रहेंगे? शॉर्ट टर्म में तो हमें लगता है कि लार्ज कैप्स में ही शायद ज्यादा कंफर्ट रहेगा। एक तो वैल्यूएशन इतने महंगे नहीं है जितने मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में। और दूसरी बात यह है कि जब तक कंप्लीट पिक्चर में ना मिल जाएगा इन्फ्लेशन को लेते हुए या प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट को लेते हुए, तो वहां तक शायद मिड एंड स्मॉल कैप का आउट परफॉर्मेंस आपको दिखाई नहीं देगा। और ये भी आपको याद रखना है कि 2020 और 2021 में मिड कैप और स्मॉल कैप्स बहुत ही लार्ज मार्जिन से आउट परफॉर्म किए थे लार्ज कैप्स को। तो उस हिसाब का जो आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है, उसके बाद जरूर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होता है या डिक्लाइन देखने को मिलता है। वही दिखाई दिया है पिछले 12 महीने में मिड कैप और स्मॉल कैप। और हमें लगता है कि कुछ और समय के लिए शॉर्ट टर्म में वही माहौल चलता रहेगा, और लार्ज कैप्स इस रैली को लीड कर सकते बजट से कोई एक्सपेक्टेशन सर? हैं। देखिए, अभी तो मार्केट में ठीक ठाक ही माहौल है। फॉरेन फ्लोज वापस आ चुके हैं। शायद इतने नहीं है जितने आपको हेडलाइन नंबर्स दिख रहे हैं, क्योंकि दूसरी साइड से भी प्राइवेट इक्विटी के जो ब्लॉक्स, सेलिंग ब्लॉक्स आए थे, उसमें इन्वेस्ट किए हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने। तो जो नंबर्स आते हैं वो सिर्फ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के आते हैं, और एफडीआई जो है प्राइवेट इक्विटी का, वो गिना नहीं जाता है। इसलिए आपको लगता है कि एक बहुत अच्छा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का माहौल है। लेकिन जितना दिख रहा है उतना नहीं है, क्योंकि दूसरे सेलिंग साइड में भी वही लोग हैं। और जबकि डोमेस्टिक फ्लोज को देखते हैं तो एसआईपी में जो करीब करीब 13,000 करोड़ का जो मंथली इनपुट वैल्यू है वो कंटिन्यू हो रहा है। ये जरूर है कि हायर वैल्यूएशन लेवल पे या हायर मार्केट लेवल पे थोड़ा बहुत जो लमसम फ्लोज थे वो कम हुए हैं, और थोड़ा बहुत रिडेम्पशंस भी हुए हैं फंड्स में। लेकिन ओवरऑल फ्लोज तो ठीक ठाक ही दिख रहे हैं, और दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे ही आना चाहिए। जितने एक्सपेक्टेशंस हैं उससे तो बेटर ही आना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स का एक वापस नीचे आते हुए दिखते हैं ग्लोबल मार्केट में मीडियम टर्म। और जो कमोडिटी कॉस्ट प्रेशर जो था जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर, वो धीरे धीरे इम्प्रूव भी होना चाहिए। तो ये सब फैक्टर्स को देखते हुए लगता है कि ओवरऑल मार्केट तो रीजनेबली स्ट्रांग रहना चाहिए। तो मार्केट स्ट्रांग रहेगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक्शन भी भरा हुआ है, अच्छा थोड़ा रोटेशन आपको जरूर दिख सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष साहब, आज हमारे साथ जी बिजनेस में जुड़ने के लिए, अपना टाइम देने के लिए और मार्केट पर आउटलुक शेयर धन्यवाद। करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।